अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के बालगान क्लासेस में आज का हमारा तीसरा दिन है अलैहिस्सलाम। तीसरे दिन में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा और हमें क्या क्या याद है। अच्छी तारीख़ है, दर्स सेवम है, यानी तीसरा दर्स है। तीसरे दर्स में अगर हम पिछला रिवाइज़ करें तो पहले और दूसरे दर्स में कुछ इस्तिलाहात, अगर आवाज़ बराबर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं, अगर अलैहिस्सलाम कोई तीसरे दर्स में, यानी अगर हम इसको बराबर आवाज़ करना चाह रहे हैं तो हम इस चीज़ को देखें कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा, दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर जहन में हो तो हमने बताया था कि जब हम बालिग हो गए, हम पर अहकाम शरिया वाजिब हो गए और अहकाम शरिया जब हम पर वाजिब हुए तो हम कहलाए मुकल्लफ़। सही है। अब जब हम मुकल्लफ़ कहलाए तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? बालिग होने के बाद अगर आपके जहन में हो तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? कौन बताएगा? यानी हमारे जहन में चंद सवालात उभरेंगे, समझ आ रहा है? यानी हमारे जहन में चंद सवालात उभरेंगे। हम देखते हैं हमारे जहन में क्या क्या सवालात आते हैं। मसलन जैसे हम बालिग हो गए, आकिल हो गए, यानी लड़की 9वें साल में या 9 साल मुकम्मल हो गई, लड़का 15वें साल में आ गया, 14 साल का मुकम्मल हो गया। ये हो गए बालिग, मुकल्लफ़ हो गए। अब जब मुकल्लफ़ हो गए तो इनके जहन में जो चीज़ें आई वो क्या है? यानी अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है? एक सवाल है, सवाल अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है? अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका रास्ता क्या हो सकता है तो आप क्या बता सकते हैं? देखिए, हमने अहकाम बताया था पहले दिन और दूसरे दिन डिस्कस किया कि अहकाम जमा है हुक्म के, और हुक्म का मतलब होता है आर्डर, यानी जहाँ पर आर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट नहीं कि हम आपसे से गुजारिश करें सरकार आप ये कर लीजिए, तो सरकार ये नहीं करना है आप ये कर लीजिए, यानी जहाँ पर हम आर्डर दें। अल्लाह जो है वो हमें पैगंबर के ज़रिए आर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, और जब कई हुक्म उसके इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी से बन जाता है अहकाम। सही है। और अहकाम जो बनते हैं वो बनते हैं किन चीज़ों में? बालिग होने के बाद किन चीज़ों में बनते हैं? उसूले दीन या फुरवे दीन में? यानी देखिए, अभी कल हमने कहा था, कल हम फिर कह रहे हैं कि जो अकीदा है हमारा, अकायद, वो है उसूले दीन, यानी तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, ये है हमारा अकीदा। और अकीदे में हम अक्ल से जांच कर परखेंगे और देखेंगे और मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, और अक्ल की बुनियाद पर जिस कंडीशन पर हम पहुँचेंगे उसी कंडीशन के एतबार से हमारा अकीदा मजबूत होगा। यानी जैसे हम अल्लाह को एक है जानते हैं, एक है मानते हैं। जानना और है, मानना और है। एक चीज़ होती है इरफान इलाही, एक चीज़ होता है मार्फत इलाही। यानी ये सब अल्फाज जानने और मानने से बालातर हैं। जैसे बच्चे जब मकतब में आते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें रटा दिया जाता है अल्लाह एक है, अल्लाह हमारा खुदा है, सही है, ये रटा दिया जाता है। लेकिन अगर उनसे दलील मांगी जाए तो दलील है उनके पास? नहीं। इसी तरीके से फर्स्ट क्लास वालों से दलील मांगी जाए है? नहीं। सेकंड वालों को जाने के बाद फिर पढ़ाया जाता है अल्लाह एक है, तो क्यों? तब उन्हें कहा जाएगा क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के जब निशानात देखते हैं तो निशानात से हम पता चल जाता है कि साहब सही है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेन की मिसाल दी जाती है। देखिए, ये हम इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपके जहनों में एक अच्छे मफहूम की तरीके से कुछ चीज़ें जहन में रह जाए। जैसे मिसाल दी जाती है ट्रेन में बैठने की,
अलैहिस्सलाम। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो क्या हमें ड्राइवर दिखता है? तो क्या ड्राइवर नहीं दिखता तो ट्रेन कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। अब कोई साहब कहे जिसको हमने देखा नहीं, मुझे मानते ही नहीं है। आप चलिए प्लेन में बैठे हैं, पायलट दिख रहा है? कहेंगे नहीं। कहा साहब पायलट यानी ट्रेन का वो मतलब प्लेन चलाने वाला और ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर। अब ये जो बस है, 4 व्हीलर वगैरह है, ये जो है ये सब तो ड्राइवर हमें दिख रहा है। अब कोई साहब कहे अगर ड्राइवर है तो हमें ट्रेन का भी दिखना चाहिए, प्लेन का भी दिखना चाहिए, फिर क्या कहेंगे? क्या कहोगे? तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी केबिन अलग है, उसका सिस्टम अलग है, वो जो ट्रेन का ड्राइवर उसका इंजन अलग है, वहां तक हम जा नहीं सकते, लेकिन हमें यकीन है कि कोई ना कोई चला रहा है। बस ऐसे ही आप दलील दीजिएगा, यकीनन अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, यकीनन अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं चलती फिरती दुनिया, ये जमीन आसमान, सूरज सितारे, चांद दरिया दरख्त पहाड़ जितने भी हैं, सुबह सूरज निकल रहा है, शाम में डूब रहा है, दिन आ रहा है, रात जा रही है, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस चलाने वाले को देख पा रहे हैं? नहीं। तो क्या कह सकते हैं नहीं है कोई? नहीं। दलील यही है कि जैसे हम ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देख रहे लेकिन यकीन है चला रहा है, पायलट को नहीं देख रहे लेकिन यकीन है कोई चला रहा है, ऐसे ही खुदा को हम देख नहीं रहे लेकिन यकीन है खुदा चला रहा है। सही है। अब जब अल्लाह ने हमें यकीन हो गया अल्लाह है, जब अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज दिया, उसने कहा बेटा 14 साल तक खूब ऐश करो, खाओ पियो टहलो घूमो, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ शरिया नहीं। जैसे कल हमने मिसाल दी थी किस चीज़ की? ट्रैफिक रूल वाली, याद है? हाँ, ट्रैफिक रूल की हमने मिसाल दी थी। ट्रैफिक रूल की मिसाल क्या दी थी? वो यही दी थी कि साहब गाड़ी आपकी, जान आपकी, रास्ता आपका, टैक्स पेड आपने कर रखा है, परमिशन आपने ले रखी है, सही है, मालूम लाइसेंस भी आपके पास है और आपके पास इंश्योरेंस भी है, सब है, लेकिन क्या आप रूल नियम के खिलाफ जा सकते हैं? और जाने के बाद कहें अब कौन है जो मेरे ऊपर चालान करे? कोई कह सकता है? कहा नहीं। कहा ये बता दो ये रूल बनाने वाला कौन है? ये रूल बनाने वाला कौन है? संविधान को किसने बनाया है? कानून, यानी जो हमारे यहाँ, देखिए एक चीज सुनिए, ये अब आपकी समझ में आया? हाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ जब बहस होती है तो अखबारी उसूल ऐसे ही बने हैं। जैसे भी आपने देखा जैसे भी आपने देखा कानून कहाँ बनता है? विधानसभा में, सही है। पार्लियामेंट में कानून बनता है या पास होता है? बनाता कौन है? हाँ, अरे सरकार आप भी तो मेरी बात जरा सा सुनिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं, अगर समझ में आ जाए, मुतमईन हो जाए कि यस, और ना है तो फिर सवाल कीजिए आप। सही है। जैसे अल्लाह ने ये जो कुरान नाजिल की पैगंबर के बाद, वरना हमारे आखिरी पैगंबर से पहले 1,30,999 पैगंबर आ चुके हैं। क्या वो दीन नहीं लाए? शरीयत नहीं लाए? अब आप अगर देखिए तो 4 बड़े पैगंबर जिनके ऊपर किताबें नाजिल हुई, कौन कौन सी? और सहीफे कितने नबी के ऊपर नाजिल हुए? 4 नबी के ऊपर सहीफे भी नाजिल हुए। सहीफा किसे कहते हैं? सहीफा कहते हैं किताबचा, बुकलेट। बुकलेट जो होती है वक्ती किसी चीज के लिए राय हल है, यानी जैसे कोई चीज वो कर दी जाए, भाई आप कुरान नहीं पढ़ सकते? कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप एक सूरा तो पढ़ सकते हैं? कहा हाँ, हम उस सूरे की डिटेल आपको दिए देते हैं। तो क्या सूरे की डिटेल पूरे कुरान की डिटेल हो गई? नहीं। क्या जो हमने एक सूरे की डिटेल दी है वो कुरान की डिटेल नहीं है? कुरान ही में से है, लेकिन कुल्ले कुरान नहीं है। कुल्ले कुरान
नहीं है। अब आइए, ऐसे ही अल्लाह ने नबी को भेजा, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, और भेजने के बाद यही कहा कि देखो जाओ, हमने तुम्हें सहीफा दिया, हमने तुम्हें कुरान दिया, हमने तुम्हें किताबें दी, हमने तुम्हारे मानने वालों को पैदा किया। अब तुम जाने के बाद लोगों को हमारे बारे में बताओ, मैं कौन हूं। अब वो आने के बाद तबलीग करते रहे, साहब मैं कौन हूं, सही है, मुझे कहाँ से आया है, यानी मुझे कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करें। ये एक अकीदे की बहस है, अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते, जाएंगे धीरे धीरे, मतलब जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में सवाल पैदा हो तो बालिग होने के बाद आपके पास कोई कानून होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप जिए, वरना मालूम दिया जो अपने यहाँ का दादा हो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अदालतें क्यों बनाई जाती हैं, अदालतें क्यों बनाई जाती हैं? हमने अदालत पूछा है, अदालत क्यों बनाई जाती है? जी, नाइंसाफी ना हो उसके जो और इंसाफ, नाइंसाफी इंसाफ के लिए बनाई, जिससे हम एक से अदालत है, जिससे देखिए, अरे जनाब मेरी बात तो सुनिए, एक होता है आदल, एक होता है आदिल, एक होता है अदालत, सही है। आदल अलग चीज है, आदिल अलग है, अदालत अलग है। जब तक इन तीनों की आप परिभाषा आपको नहीं पता होगी आप नहीं समझ सकते। जैसे हमने आपको बताया था तकलीद, मुकल्लद, मुकल्लिद, मुकल्लफ, मुकल्लिफ, जब तक इसको आप नहीं समझिएगा आप समझ पाइएगा दीन क्या है नहीं। अब जहां से हमने शुरू किया ताकि हम आपको और आसानी से हम बयान समेटें, जैसे यहाँ हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज़ों से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद कराया गया तो फिर तलाशा गया कौन ऐसा शख्स है जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद और पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र में तमाम के तमाम लोग और उनके हुकूक, उनकी जिम्मेदारियां जो वो नज़दीक कर सकता हो उसको ढूंढा जाए। तो उस वक्त जो ढूंढा गया, तलाशा गया, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन निकला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो इनसे कहा गया कि साहब आप कानून बनाइए जिसमें सारी चीजों की रियायत की जाए, जिसमें सारी चीजों की रियायत की जाए। अब कानून कौन बनाएगा? जो नॉलेज रखता हो। अभी हम आपसे कहें साहब आप तकलीद के बारे में जरा सा अखबारियों को जवाब देने के लिए कुछ लाइन लिख लाइएगा, लिख लाइएगा। क्यों? आप कैसी बातें कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं नहीं मालूम है? अरे हाँ, ये आप इकरार कर रहे हैं ना, नीचे बैठने वाले कहाँ इकरार कर रहे हैं इल्म नहीं है? वो तो कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो उनको ऐसे पछाड़े जैसे आप भी नहीं जवाब दे सकते। वो होगा जिसको मौलाना, जिसको मौलाना बता दें कि ये आज ये मौलिम है तो हम देखिए मौलिम नहीं, मुकल्लिद, यानी मुकल्लद के लिए जिसकी तकलीद की जाती है। मुकल्लिद तो हम लोग मुकल्लद के लिए समझ रहे हैं, जब वो भी गवाही दें जो उनकी कैटेगरी के हों। अब ना ऐसा हो कि मालूम दिया मौलाना अलमदार यहाँ जुमा पढ़ाते हैं और जो यहाँ छोटे छोटे हमारे शागिर्द हैं उनसे पूछा जाए साहब आप इनकी अदालत के बारे में गवाही देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, एक मिनट, हंसेंगे नहीं हंसेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सलाहियत क्या है, हम अपने मुज्तहिद आलिम के बारे में सवाल और जवाब, उसकी तायीद और उसकी ऑब्जेक्शन जो होता है, प्रॉब्लम जो होती है, उसका सलूशन किससे तलाशते हैं? ये जो मिंबर पर आने वाले जाकिर होते हैं, कहते साहब बताइए ये मौलाना के बारे में आपका नजरिया कैसा है? वो क्या जाने ये मौलाना क्या है। इसे रोक दीजिए जरा सा, अजान हो रही है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर सवालात आपके लिए नोट कर दिए, तो हम जवाब अभी इन जगहों पर पहुँचते हैं।
तो इसी तरीके से जैसे हर जानकार इंसान जो जानकारी रखता हो जिस बारे में, वो उस चीज़ को वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई जाहिल इंसान किसी चीज़ को बनाना चाहे तो क्या कर सकता है, बनाने से ज़्यादा बिगाड़ देगा। तो उस ज़माने में सबसे बड़ी शख्सियत जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। इनसे कहा गया कि आप हिंदुस्तान का संविधान जो है ये बनाइए। उन्होंने बनाया। अब बनाने के बाद ये डिस्कस हुआ और इनके कानून बनाने के बाद फिर ये पार्लियामेंट में आया और आने के बाद उस पर डिस्कशन हुआ, बहस हुई और उसको पास कर दिया गया। कुछ करेक्शन हुए और कुछ एडिशनल हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब खुदा अल्लाह, सही है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। पैदा करने के बाद अल्लाह से ज्यादा जानकार इंसान के बारे में कौन है? कोई नहीं। अब अगर अल्लाह इंसान के भलाई के बारे में बताएगा तो क्या हम आप बता पाएंगे? नहीं, अल्लाह बताएगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता है, वो जानकार है, वो खालिक है। वो जानता है हम किस मिजाज के हैं, हमारे मिजाज में क्या चल रहा है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारे लिए भलाई क्या है, हमारे लिए अच्छाई क्या है, हमारे लिए बेहतरी क्या, वो जानता है। और वो जानता है हमारे लिए नुकसान क्या है, हमारे लिए नुकसानात क्या है, हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़रर है, हमारे लिए कौन सी चीज़ मुफीद है, वो बेहतर जानता है। अब जब वो जानता है तो अब अगर ये बताएगा तो हम मानेंगे। मतलब जैसे हम मिसाल लेते हैं, ये कंप्यूटर, मोबाइल, अगर हम इसको कंप्यूटर नाम दें तो कम नहीं होगा। अब इसके चलाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ये होता है कि इसके अंदर का सॉफ्टवेयर जिसको कंपनी ने बनाया और कंपनी को बना करके इंजीनियरों ने दिया। अब अगर वो सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या ये आप मोबाइल चला सकते हैं? तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो हमने खरीदा है। आप ब्लैंक ले आइए, चल जाएगा? नहीं, बगैर सॉफ्टवेयर के रन नहीं करेगा। अब इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, इसके साथ एक बुकलेट देती है, एक किताबचा देती है कि साहब आप इसको रन कैसे कीजिएगा, सिम कैसे लगाइएगा, इंस्टॉलमेंट कैसे कीजिएगा, रीसेट कैसे होगा, डाटा फीड कैसे होगा, सिग्नल कैसे पता चलेंगे, इसका ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, ये सब। अब आप बताइए कंपनी ने अलग से बुकलेट क्यों दिया? जी, इसलिए दिया ताकि कम से कम आप जिस चीज को खरीद रहे हैं उसको आप ऑपरेट कर सकें। और अगर जानकारी नहीं है तो जो जानकार होता है हम उससे क्या करते हैं, पूछते हैं अपने दोस्त से, हमें बताओ ये मोबाइल लिया है, इसमें बताओ फोटो कैसे खिंचता है, वीडियो कैसे बनती है, कॉलिंग कैसे होती है, डाटा सेव कैसे होता है, ये सब हम पूछते हैं किससे? जो जानकार है। अगर हमारी जैसा हो तो हम उसको अपना मोबाइल छूने देते हैं? नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने खाली 1,24,000 नबियों को नहीं भेजा कि साहब ये खाली ज़बानी वरवली बताते रहे, साहब ये है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बल्कि ये किताब दे दी। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद है, कुरान हकीम है, सही है। अब अगर कोई सरफिरा पैदा हो जाए जो इसमें कमियां निकालने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? कुरान में कमी है, इसके दिमाग में कमी है, इसके दिमाग में कमी है, कुरान में कमी नहीं है। अब अगर कोई कुरान में कमी निकाले तो हम कहेंगे ये मेंटल है, सही है, ये मेंटल है। अब इसी तरीके से जब दीन हमें मिलने लगा किससे? पैगंबरान से, पैगंबरान के बाद अइम्मा से, अइम्मा के बाद नाइबीन से, नाइबीन के बाद बोलिए उलमा से, फुक़हा से, नाइबीन ख़ास से, नाइबीन आम से, यानी हमें दीन मिलने लगा। अब जब दीन हमें मिलने लगा तो अब हमें याद आया कि अल्लाह ने तो हमें ऑर्डर दिया था किस चीज़ का? अपना कहना मानने। साहब कहना मेरा मानना, हमने पैदा कर दिया है, लेकिन मनवा कब रहे हैं? पैदा होते ही नहीं। 14 साल की मोहलत दी ताकि तुम खूब खाओ पियो, खेलो कूदो, अपनी मनमानी जिंदगी बसर कर लो। क्योंकि अब जब इसके बाद तुम जिंदगी बसर करोगे तो अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी, ताकि तुम शऊरमंद हो जाओ।
ताकि तुम समझने लगो। सही है, अल्लाह ने वाजिब किया अहकाम को जब हम समझने लगे। हम इतने अक्लमंद हैं, जब हमारा बच्चा समझदार नहीं होता हम उसके हाथ में कुरान थमा देते, पढ़ लो बेटा, वो समझेगा नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी यही है कि कुरान कब थमाया, यही जब उसे पता ही नहीं कुरान के बारे में, बस इतना पता है अल्लाह की किताब है और हमारी ख्वाहिश, हमारा मंशा ये होता है बस कुरान ख़त्म हो जाए। जब पहले ही कुरान ख़त्म पे मानेंगे तो कुरान पे अमल कब होगा? क्योंकि हम कुरान को ख़त्म कर रहे हैं, बस ख़त्म। तो अगर हम आपसे यही कहें कि अगर ननिहाल एक ही बार जाना है ताकि एक ही बार जाओ और ख़त्म हो जाए ननिहाल, ददियाल एक ही बार जाना है ताकि ददियाल ख़त्म हो जाए, ससुराल एक ही बार जाना ताकि ससुराल ख़त्म हो जाए, तो आप क्या कहिए? ये मौलाना साहब दिमाग ख़राब हो गया है। बताइए जरा, आप हंस रहे हैं। तो अब अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो आप कहते जाइए कुरान खत्म, तब आपको बुरा नहीं लगता? क्यों? ये लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, माँ बाप भी कहते हैं बताइए अभी 5 साल हो गए मकतब में गया हो, बच्चे कुरान नहीं खत्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बस खत्म कराओ, मकतब खत्म, बंद, मकतब बंद। अब अगर मौलाना लमदाद जैसा रहा तो क्या कहेगा? ननिहाल कह सकते हैं, ददियाल, ससुराल। देखिए, अब आप जवाब नहीं दे सकते इसके आगे। तो समझ में आए, जहां पर हमारा फायदा होता है वहां हम बहुत संभल के चलते हैं, और जहां दीन की बात आती है वहां हम ऐसे ही बेड़िया धसान वाले, जहां सब चले में हम भी चल। अरे अल्लाह के बंदो, कभी अक्ल के नाखून भी तो ले लो। जो किताब आईन बन के दस्तूर हयात बन करके आई उसे हम खत्म कर रहे हैं। समझेंगे कब? बताइए, समझेंगे कब? इल्म कब आएगा? इसलिए कि जब हमने कुरान को खत्म कर दिया तो खत्म हो गया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया और वन्नास तक पहुंच गया, उसके बाद पहुंच गया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, उसके बाद उठाया, मरने वालों को बख्श दिया, जो हमारे पास था वो भी खत्म हो गया है। जब तक पढ़ते रहेंगे कुरान नहीं खत्म। हम मकतब पढ़ाते हैं, हमें कम से कम यहाँ 17 साल के आसपास होने को आ रहा है, समझ रहे? 17 साल के आसपास होने को आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुरान फहमी नहीं हुई, कुरान समझाया नहीं गया। कुरान को ख़त्म करा दो, ये तो बस निचला, वरना कहते कुरान दफन करा दो, अल्लाह बिल्लाह। समझ रहे हैं? ये बस नहीं चला। यही वजह है हमारी कौम ये सोचती है बस कुरान हमने रट लिया, दोहरा लिया, बस ख़त्म। जबकि हकीकत क्या है? कुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है, हमारे लिए दस्तूर हयात। अब जब हम कुरान को समझने के लिए पैदा होंगे, अल्लाह ने कहा 14 साल पूरे कर लो, 15वें साल लड़की से कहा 9वें साल में आ जाओ, पूरा कर लो, तुम्हारे पर बालिग, यानी हम तुम्हारे पर तकलीफ मालायुताख आयत नहीं कर रहे हैं, यानी लिमिट से ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहे हैं। जितनी आपके अंदर सकत है, सलाहियत है, उतनी ही बोझ हम आपके ऊपर डाल रहे हैं, उतना ही बोझ हम आपके ऊपर डालेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बच्चा नातवान है, कुरान जो हमें, जिससे लोग PhD करते हैं, जिससे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जिससे लोग आलिम बनते हैं, जिससे लोग मुज्तहिद बनते हैं, जिससे लोग मौलवी मौलाना बनते हैं, हमने उस कुरान को उठाया, बच्चे को कब थमाया? यानी PhD की किताब कब दे दी? बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे से पूछो बेटा कहाँ पढ़ो, कहेंगे PG क्लास में, सही है, पहले ग्रुप में। और उसके बाद वही इंसान जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कौन से कॉलेज में पढ़ता है? कहेंगे साहब PG कॉलेज में। तो बच्चा ये जो है कहेगा ये तो हमने बचपने में गुजार लिया है, सही है ना? क्योंकि उसका भी क्लास PG था। अब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम भी कह रहे हो PG कॉलेज में, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे PhD किताब को हमने बच्चे को कब थमाया? बचपने में। तो उसने ये नहीं समझा कि मतलब ये PG क्लास का मतलब यहाँ पर प्ले ग्रुप है या PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, सही है, ये नहीं समझ। ये सलाहियत कब पैदा होगी? जब वो जाएगा, धीरे धीरे आदत लगाएगा, पढ़ेगा, समझेगा। समझने के बाद अब समझ में आया कि मतलब कुरान हमारे यहाँ क्यों महजूर हो गया, कुरान को लोगों ने क्यों तर्क कर दिया।
क्योंकि बिल्कुल बचपने में जब हमें प्ले ग्रुप में हमें कुरान थमा दिया गया, पीएचडी करने की किताब को हमें कब दिया गया? बचपने में। और उसको ये कह गया साहब इसको खत्म करा दो, और वो खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो जो हमें दस्तूर हयात हमारे जीने के लिए था उसको हमने क्या किया? बंद। ऐसे बंद जैसे देवबंद। उनकी किताब नहीं बंद हो। हमने किताब की बात नहीं की है, ऐसे बंद जैसे देवबंद। समझ रहे हैं? यानी वो अफराद की जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती वो बंद हो जाते हैं, अक्लें बंद हो जाती हैं। अब बंद का मतलब ये हो गया कि ये सवालात, अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, जवाबात आप दीजिए, देखिए कहाँ तक आते हैं। सही है? मुकद्दमा हमने जैसे समझाया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर पहला सवाल यह है, अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है? यानी जब अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, हम बालिग हो गए, तो अब हम देखेंगे अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है। बताइए, अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है? वाजिबात को अंजाम दिया। अल्लाह ने जो उसूल दीन और फुरूज़ दीन वाला सिस्टम रखा है उसको आगे शुरू करके और फुरूज़ दीन वाले जो हुक्म है उसको बजा जाए और उसी हिसाब से। अब देखिए, जैसे ये बुजुर्ग हमारे हैं, इनका माँ बाप, ये सही है कि माँ बाप अव्वलीन गहवारा होते हैं इल्म का बच्चों के लिए, लेकिन कब? जब वो खुद पढ़े लिखे हों। और अगर पढ़े लिखे ना हो तो वो तो बस इतना ही रटा देंगे, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, नबी 1 लाख और करबला के शहीद 72। बस इतना बच्चे ने रट लिया, पूरे खानदान ने सोचा बस हमें नजात का परवाना जो है वो क्या हो गया? मिल गया। सही है ना? ये बच्चे को रटाया जाता है। लेकिन अगर अहकाम खुदा पर, अहकाम की हमने तारीफ 2 तरीके से की थी। एक अहकाम में, बोलिए कल अभी हमने लिखवाया था सादिक भाई, है ज़हन में? कल अहकाम की 3 किस्में लिखाई थी। एक अहकाम वो जिसे उसूल दीन कहा जाता है, वो मरबूत है अकायद से। एक अहकाम जो अमल से है, वो मरबूत है किससे? फुरूज़ दीन से। उसके बाद मंजिल आती है अखलाकियात की। इन दोनों पर अमल करके अब हम चाहे अच्छे बुरे बने और चाहे बुरे बने, यानी इन पर अमल करने के बाद हम अच्छे और बुरे बनेंगे। अब अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या हो सकता है? नंबर 1 कुरान। सही है? अहकाम पर अमल करने का रास्ता क्या है? कुरान। दूसरे हदीस। सही है? पैगंबर ने यही तो कहा था ना कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती व आलो बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। सही है? यानी अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता कौन सा है? कुरान और हदीस। हदीस हम किससे लेंगे? हदीस हम किससे लेंगे? हदीस तो नाम ही है जो अंबिया से, अइम्मा से, इनसे सादिर हो, इन्होंने बयान किया हो। सही है? उसी को हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। देखिए टाइम कितनी जल्दी जाने वाला है, 1-1.5 मिनट में और मेरे पास बचा है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है ना। लेकिन ये मुकद्दमा साजी जहन में रहे, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा बैकग्राउंड बनाया है ताकि आपकी समझ में आए। ना समझ में आए तो वीडियो आप तक पहुंचती है, उसको दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए और ग्रुप में क्लास के मुतालिक ही सवाल कीजिए। आपकी समझ में ना आए, आप उस पर ग्रुप पे सवाल डालिए कि इस 10 में हमें ये डाउटफुल है, इसका जवाब दिया जाए। सही है? तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से आया, हदीस नबी और आले नबी, यानी यहां पर जो हदीस आई है वो किससे? नबी व आले नबी से। अब जो हम तक आई है, हम तक किससे आई? हम तक कैसे आई?
हमने तो ना नबी को देखा ना आल को देखा, हम तक किससे आई? तो आप क्या कहेंगे? हदीस इनको या तो हमने डायरेक्ट नबी को, उसके बाद वसी को, या इसके अलावा हमने किससे लिया? खुलफा व नाइबीन, सहाबी। देखिए ये हम इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को, अगर ये बेस इसका फाउंडेशन समझ में आ गया तो फिर आप कहीं पे तकलीद के मुतालिक डाउटफुल नहीं होंगे, कहीं पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अखबारी आपको बहका नहीं सकते हैं, आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि वो खाली उतना ही बताना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा खूबसूरत बदन छोड़ करके बैठ कहाँ पर रहे हैं? जहाँ पर जख्म हो रहा है, क्योंकि वो पूरी हदीसों का मुताले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हदीसों के टुकड़े लेकर के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब यहां पर जो सहाबी, सहाबी के बाद ताबेईन, ताबेईन, ताबेईन के बाद तबए ताबेईन। बस इसको हम समेट रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। अब आप समझिए, नबी को तो जानते हैं, वसी को जानते हैं, खुलफा व नाइबीन को जानते हैं, उसके बाद सहाबी को जानते हैं। यानी सहाबी उसे कहते हैं जिसने डायरेक्ट पैगंबर के साथ मुसाबहत अख्तियार की हो, उसका उठना बैठना पैगंबर के साथ रहा हो, सही है, उसने पैगंबर को डायरेक्ट अपनी निगाहों से देखा हो। उसके बाद ताबेईन, जिसने पैगंबर को नहीं देखा लेकिन सहाबी को देखा, जिसने सहाबी को देखा, उसे क्या कहा गया? ताबेईन। तबे ताबेईन यानी जिसने ना नबी को देखा, ना वसी को, ना खुलफा को, ना सहाबी को, उसने ताबेईन को देखा, हमने उससे लिया। अब हदीसों को इतनी कैटेगरी के बाद जब हम तौलेंगे तो 100 साल भी नहीं होंगे, 100 साल भी नहीं होंगे। हाँ, अगर हमारे यहाँ अहले बैत जैसा रास्ता होगा तो तकरीबन 260 साल तक हमारे अइम्मा हमारे दरमियान क्या थे? मौजूद थे। सलवात पढ़िए सब मिल करके।